हेलो गाइस, कहानी की शुरुआत में कैसी जापान की रानी हिमिको को अपनी काले जादू से पूरे राज्य को खत्म करने को तुली थी। कैसी जनरल ने क्यों उसके खिलाफ बगावत छेड़ दी और रानी को कैद करके एक ऐसी आइलैंड पर भेज दिया जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। सालों बाद लॉर्ड रिचर्ड क्रॉफ्ट को एक पुराना नक्शा हाथ लगा जिससे ये पता चला कि हिमिको को किस आइलैंड पर छोड़ा गया था। रिचर्ड ने अपनी बेटी को लंदन में छोड़ दिया और खुद ही हिमिको को ढूंढने निकल पड़ा। इसके बाद लारा को एक MMA में फाइट करते देखते हैं। फाइट के दौरान उसने अपने सामने वाली खिलाड़ी लारा पर भारी पड़ रही थी। कुछ समय बाद लारा को जोम केंद्र में पकड़ लिया और उसे टॉप अप करना पड़ा। अपने पिता के जाने के बाद छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा कर लेती थी। एक दिन लारा के पिता की बिजनेस पार्टनर एना को उससे मिलने आई। एना ने कहा, तुम्हें छोटे मोटे काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पिता बहुत कुछ छोड़कर गए हैं। लेकिन लारा को अपने पिता के पैसे नहीं चाहिए। 7 साल पहले रिचर्ड गायब हो गए थे, तो एना ने लारा से कहा कि तुम पेपर पर साइन कर दो जिससे रिचर्ड को डेथ घोषित कर दें। इस तरह उसकी सारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, तुम्हारे पास कुछ नहीं लगेगा। उस शाम लारा ने अपने पिता के बारे में सोचने लगी। कुछ समय पहले रिचर्ड ने लारा को एक नेकलेस दिया जो लारा की माँ का था। रिचर्ड ने कहा था कि अगर तुम इसे हाथ में पकड़कर याद करने लगो तो दूसरे इंसान को पता चल जाएगा। अगले दिन लारा क्रॉफ्ट हॉलिडे बिल्डिंग में रिचर्ड्स को मरा हुआ घोषित करने गई। लारा ने रिचर्ड्स की एक पजल सॉल्व करी थी। लारा ने उसे सॉल्व करते ही उसमें एक लेटर निकला और चाबी। उस चिट्ठी में लिखा कि मेरी आखिरी जगह का पहला शब्द, और लारा समझ गई। अपने पिता के कब्र के पास जाने के बाद पहला शब्द आर दबाया और चाबी लगाई। जैसे ही लारा चाबी लगाकर घुमाई तो कब्र के दूसरी जगह दरवाज़ा खुल गया जहां रिचर्ड का सीक्रेट ऑफिस था, जहां लारा को फेक पासवर्ड, पुराना वीडियो कैमरा मिला और रिचर्ड्स को पुराना वीडियो मिला जिससे उसे कैसे बताया था कि उसकी पत्नी की मौत के बाद रिचर्ड ने दूसरी दुनिया के लिए दोबारा रास्ता खोल दिया था। इसलिए इसे प्रोजेक्ट हिमिको का नाम दिया गया। वो चाहता था कि लारा हिमिको को रिसर्च को पूरी तरह जला दे। अगर ये रिसर्च गलत हाथों में पड़ गई तो हंगामा हो जाएगा। वहीं लारा को उस जगह मिला जिसके बाहर हिमिको लिखा था। जलाने के बजाय लारा ने पढ़ना शुरू कर दिया और उसमें हिमिको को जहां उसे रखा गया था उस आइलैंड का बारे में पता चला। वो था यामाटाई के बारे में पता चला। लारा को पता चला कि रिचर्ड यामाटाई जा रहा था। जो कप्तान अपने जहाज पर ले जा रहा था उसके बारे में भी पता चला। उसने अपने पिता की मृत्यु साइन नहीं किए थे और विरासत का पैसा नहीं लिया था। इसलिए लारा ने कुछ पैसे लेने के लिए अपना जेट कलेक्शंस बेचकर हांगकांग पहुंची जहां पर कैप्टन को ढूंढ रही थी। तो कुछ लड़के ने लारा की मदद करने के बहाने उसका बैग छीन लिया। लारा ने बोटर्स के ऊपर भागते हुए उनका पीछा किया, लेकिन वो एक बोट के ऊपर चढ़ गई जो चलने लगी थी। लारा मार्केट में भागते हुए उनका बोट का पीछा करने लगी। जैसे ही लड़के बोट से उतरे तो लारा ने किसी एक लड़के को पकड़ लिया जिसके पास उसका बैग था। ये लारा का चाकू दिखाकर डराना शुरू कर दिया, लेकिन लारा हुक पर झूलती हुई दूसरी जगह पर पहुंच गई। उसको जहाज मिल गया, लेकिन वो लड़के उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। कुछ देर बाद उन लड़कों ने लारा को घेर ही लिया। तभी जहाज के कैप्टन लियू ने गोली चलाई और लड़कों को तुरंत भगा दिया। लियू ने लारा को तुरंत वहां से निकल जाने को कहा। इस वक्त लियू ने ज्यादा दारू पी रखी थी जिसके कारण वह बेहोश होकर जहाज से नीचे गिर गया। लारा ने लियू के ऊपर पानी फेंक दिया और उससे जागने के लिए लारा ने अपने पिता का लेटर दिखाकर लियू से अपने पिता के बारे में पूछने लगी। तो लियू ने बताया कि मेरे पिता का नाम रिचर्ड है। ये हो सकता है कि तेरे बाप का नाम और मेरे बाप का नाम से बात की हो। मैं खुद बताऊंगा कि मेरा बाप भी बहुत दिनों से गायब है। लारा ने बताया कि दोनों के पिता पर एक ट्रिप पर गए थे और लारा ने कहा दोनों यामाटाई जा रहे थे। लारा को अपने पिता की डायरी में कुछ कोड मिले जिनमें वे दोनों
गायब हो गए। आइलैंड देखते हुए लियू ने कहा, बहुत खतरनाक है, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। वैसे भी मुझे अपने बाप पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने जब अपने बचपन की फोटो और अपने पिता को देखा तो लियू ने कुछ सोचा और लारा ने बड़ी चीजों से अंदाजा लगाया कि पिछली बार तुम जुए में सारी चीजें हार गए हो। तो लारा ने खूब पैसे का लालच दिया और लियू मान गया और दोनों यामाटाई आइलैंड की तरफ अपना सफर शुरू किया। रास्ते में लारा के पिता की डायरी पढ़ते हुए पिता के सामान में एक पिज़ल मिली। उसे पता चला कि हिमिको का एक बंदर दरवाजे पीछे कैद किया गया है, जिसे खोलने का तरीका रिचर्ड को मिल गया है। उस आइलैंड पर हिमिको तक पहुंचने पर बहुत मुसीबत थी। वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना हो। इस मिशन के दौरान एक ऑर्गेनाइजेशन ने नज़र रखी हुई थी जिसका नाम था ऑर्डर ऑफ ट्रेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन तिलस्मी शक्तियों का इस्तेमाल करके इंसानों पर राज करना चाहती थी। रिचर्ड्स को इस बात में डर था, अगर ये इन लोगों को हिमुको की ताकत मिल गई तो वे इससे क्या क्या कर सकते हैं। जब एक रात लारा की आंखें खुली, उसने बाहर देखा कि खतरनाक तूफान चल रहा है। तो वह ब्रिज पर चढ़ने गई जहां लूप जहाज को कंट्रोल कर रहा था। तो लारा को पता चला कि ये लोग यामाटाई आइलैंड के काफी पास पहुंच चुके हैं। इसके बाद समुद्र की लहरें जहाज को दूर दूर फेंक रही थी। लू ने लारा को जहाज खाली करने को कहा, लेकिन लारा अपने कैबिन में रिचर्ड्स की डायरी लेने गई तो उसे वो पुरानी पिजल्स पीछे ही छूट गई। तभी जहाज की टक्कर एक चट्टान से हो गई और लारा नीचे गिर गई। तूफान ने लू और लारा को अलग अलग कर दिया। लारा किसी न किसी तरह इस आइलैंड पर पहुंच गई और लारा ने देखा यहाँ तो और भी लोग हैं। तभी किसी ने मारकर लारा को बेहोश कर दिया। अगले दिन उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक टेंट में देखा जहां पर उसके पास मैथ्यूस बॉल्स नाम का एक आदमी था। मैथ्यूस ने कहा कि तुम्हारी जैसी बेटी भी मेरी है। उसने बताया कि आइलैंड छोड़कर तब तक अपने घर नहीं जाएगा जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाता। लारा ने अपने बैग चेक किया तो मैथ्यूस ने बताया कि रिचर्ड्स की डायरी मेरे पास है और अब मुझे सब कुछ मिल गया है जो चाहिए था। मैथ्यूस ने बताया कि तुम्हारे बाप को पकड़ लिया था, पिता इस दुनिया में नहीं है। जब वह बाहर निकली तो कुछ कर्मचारियों बम धमाके से एक पहाड़ी को गिराने की कोशिश कर रहे थे। लारा को बंदी बनाकर ले जाया जा रहा था तो देखा लियू को अपनी कैद कर लिया। वो लोग जबरदस्ती उससे वे लोग काम कराते थे। तब मैथ्यूस ने ऑर्डर दिया कि सभी लोगों को यहाँ कई और चलने वाले हैं। लियू ने लारा को बताया कि यहाँ काम करने वाले वर्कर या तो मछुआरे हैं या जिनका जहाज डूब गया हो या वे लोग जो इस स्मगलरों के जाल में फंस गए। लारा ने बताया कि मैथ्यूस ने घेरे का पिता मार दिया है। लियू को अपनी की बात पता चली कि उसके पिता भी मारे गए हैं तो लारा और लियू से माफ़ी मांगी और कहा मैं तुम्हें इस जगह ले आई। मैथ्यूस को रिचर्ड्स की डायरी में हिमिको की ट्यून्स की रेटिंग्स मिली और सभी वर्कर्स इस एंटर को साफ करने लगे। तभी एक बूढ़ा आदमी कमजोरी से गिर गया, लेकिन एक गार्ड ने कहा बुढ़े खड़ा हो और काम कर। तभी लारा और लियू उस आपनी की तरफ हो गए और उस गार्ड पर भिड़ गए तथा मैथ्यूस पीछे आया और उस बूढ़े आदमी को गोली मार दी। उस पर हमला करने लारा को बचा लिया। तभी लू मौके देखकर उसका पीछे भाग निकला। मैथ्यूस ने लेकिन गोली चलाने की वजह से बाहर नीचे गिर गया। लारा नदी से निकलने की कोशिश करने लगी। जैसे ही ऊपर चढ़ाई की, लेकिन किस्मती से वो चर्च हॉल में पिलने ढूंढने लगी। जल्दी से लारा प्लेन में मैन और लारा को किस्मत से पुराना पैरासूट मिल गया। जैसे ही सूट लेकर गिरी तो उसने अपना पैरासूट खोल दिया। लारा किसी तरह बचकर जंगल में क्रैश हुई। इस दौरान पेड़ की एक नुकीली डाली उसके पेट में लग गई। दर्द से चीखती हुई अपने पेट को लकड़ी अपने पेट से निकाली। उसके बाद की गुफा में रात बिताने का फैसला किया।
सोते हुए उसे कुछ समय बाद रैकेट ने पकड़ लिया। उसे बचने निकलने के लिए उसने काफ़ी बार मशक्कत की और उसके हाथ पर काट लिया। उसने अपनी पूरी ताकत से रॉकेट सा मुंह की जड़ में देकर उससे मौत के घाट उतार दिया। जब उस आदमी का पीछा करते हुए उसने देखा कि उसके पिता रिचर्ड्स हैं।